अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कर चुके हैं, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हमने किए हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे। और पार्ट 1 ये है कि इंटीग्रेट cos 5 2x sin 2x dx। हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था, समझ लिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो cos 2x है इसको सपोज करेंगे लेट u इज इक्वल्स टू cos 2x, राइट। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 इसके साथ में लिख दिया जाता है। मुझे यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 2x dx की। तो साइन 2x और dx वहां ले जाते हैं, डी यू इज इक्वल्स टू साइन 2x dx। और ये -2 जब यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, -1/2, राइट। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करते हैं। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रल cos 5 2x की जगह पे u की पावर 5 आ जाएगी। u की पावर 5, ये 1, इक्वेशन 1 पे हम काम कर रहे हैं। और साथ में साइन 2x dx की जगह पे -1/2 du आ जाएगा, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम, -1/2 को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। और इंटीग्रल में u की पावर 5 du आ जाएगा। अब u की पावर 5 को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक पावर इंक्रीज कर दी जाएगी और वही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, प्लस सी। अब ये हमारे पास 6 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे -1/12 u की पावर 6 प्लस सी। और u हमने क्या लेट किया हुआ था, u लेट किया हुआ था हमने cos 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2x की पावर 6 प्लस सी। और cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/12 cos की पावर 6 2x प्लस सी। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये है कॉट √x अपॉन √x और साथ में है dx। यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले सपोज u इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेते हैं। और अरेंज किस तरह से हम इसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको अरेंज करने के लिए कॉट इक्वल होता है कॉज अपॉन साइन के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉज √x अपॉन √x, एक तो पहले से ही मौजूद था, और साइन √x साथ में dx, राइट। अब हम यहां से सपोज करेंगे, यानी कि ये साइन √x को u सपोज करेंगे। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos √x। और फिर एंगल का डेरिवेटिव लीजिए, यानी कि x की पावर हाफ का डेरिवेटिव लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2, x की पावर -1 करते हैं तो 1/2 -1 इज -1/2। तो डी यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2
अब 2 को हम इस साइड पे ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉज अंडर रूट एक्स, और ये वाला जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव होके अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और साथ में ये डी एक्स। राइट, अब ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कॉज अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। इस पूरी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 du, 2 du, और डिवाइड होगा साइन अंडर रूट एक्स जो हमने u लेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये सारी टर्म्स हमारे पास इक्वल हैं 2u के, यानी कि कॉज अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और dx, ये वाली सारी टर्म्स इक्वल हैं 2 du के। तो हमने इस सारी टर्म्स को रिप्लेस कर दिया 2 du के साथ, और साइन अंडर रूट एक्स के साथ हमने u सपोज किया था तो हमने u यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और 1/u, 1/u का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln u। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/u du। तो अगले स्टेप में आके ये हो जाएगा 2 ln u प्लस सी, और ln की u की वैल्यू पुट करते हैं साइन अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने कितने मुश्किल इंटीग्रल को कितने इजीली सॉल्व कर लिया। पहले कॉट को कन्वर्ट किया कॉस और साइन में, क्योंकि कॉट हमारे पास इक्वल होता है, कॉट एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। अब यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ था तो हमने यहाँ पे भी अंडर रूट लगा लिया, राइट। और अंडर रूट एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, तो इस तरह से हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में जो इंटीग्रल हमारे पास गिवन है ये है 2 + sin 3x की पावर 6, साथ में है cos 3x dx। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेट कर लेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू 2 + sin 3x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव पास में मौजूद था, cos 3x होता है। तो du/dx, 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x होगा, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव 3 इसके साथ में लिखा जाएगा। तो du की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 cos 3x, du/dx की वैल्यू आ गई 3 cos 3x। हमें किसकी चाहिए यहाँ पे, cos 3x dx की चाहिए। तो 3 को इस साइड पे लाके डिवाइड हो जाएगा, और dx उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 3x और dx। तो अब इसको अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल u + sin 3x की पावर 6, यानी कि u की पावर 6, और साथ में cos 3x dx किसके इक्वल है, 1/3 du के। तो 1/3 du के, 1/3 को इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास है u की पावर 6 du। अब u की पावर 6 को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आएगा u की पावर 7/7 प्लस c, 1/7 3 = 21। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u प्लस 2 + साइन 3x की पावर 7 प्लस c, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 4 में जो इंटीग्रल हमारे पास है ये है साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो क्या लेट करेंगे यहाँ पे, लेट u इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और अगर u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास आता है a, और हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए। तो a को इस साइड पे ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो dx की वैल्यू आ गई 1/a du। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है u, और dx की वैल्यू क्या है 1/a du। तो du यहाँ पे रखते हैं, 1/a बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो 1/a साइन u का इंटीग्रल होता है हमारे पास माइनस कॉस u प्लस सी। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कॉस की वैल्यू यू की वैल्यू पुट करनी है, और u की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -1/a तो बाहर आ जाएगा, कॉस u की वैल्यू जो लेट की थी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये u की वैल्यू है, प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमारा काम कितना आसान हो गया है कि 2-3 स्टेप में ही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं पार्ट 5, और पार्ट 5 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें लेट करना पड़ेगा। अब देखें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है। साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस, इस तरह से आप ले लें, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो हम लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स। तो यहां से हमारे पास du की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब ये जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हो, एक ही बात है, टर्म्स आगे पीछे हैं। तो ये पूरी टर्म इक्वल है डी यू के, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने यू लेट किया हुआ है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रल 1/u du। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ln u प्लस सी। यहाँ पे u की वैल्यू पुट करते हैं अगेन। तो u हमने क्या लेट किया हुआ था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। देखने में तो इंटीग्रल काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया, और ये हमारा आंसर भी फाइनल आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 6 में जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये है एक्सपोनेंशियल 2x सेक स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, और अगेन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इंटीग्रेट करना है।
तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल 2x इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास u है। लेट u इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x। इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x और 2 डेरिवेटिव इसके साथ में। तो ये एक्सपोनेंशियल 2x और dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 du एक्सपोनेंशियल 2x और साथ में dx। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी अगर हमारे पास, तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन 1 implies दैट sec स्क्वायर ये u हो जाएगा, sec स्क्वायर u, और एक्सपोनेंशियल 2x dx की जगह पे 1/2 du। तो du यहाँ पे लिखते हैं, 1/2 यहाँ पे लिखते हैं, कांस्टेंट तो बाहर आ सकता है। तो ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर यू। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर इक्वल होता है 10u के प्लस सी। अब यहाँ पे u की वैल्यू दोबारा से पुट कर देते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, एक्सपोनेंशियल 2x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसका 7 पार्ट करते हैं, और 7 में हमारे पास क्या गिवन है। पार्ट 7 है हमारे पास इंटीग्रल cosec 3x cot 3x साथ में dx, और डिवाइड हो रहा है ये a प्लस बी cosec 3x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा u इज इक्वल्स टू a प्लस बी cosec 3x। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू, a का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, b एज इट इज रहेगा। cosec का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस cosec, एंगल है 3x और साथ में cot 3x, और एंगल का डेरिवेटिव 3 है तो 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो cosec 3x cot 3x dx इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो -1/3 भी दूसरे साइड पे ले जाते हैं। du यहीं पे मौजूद है, और cosec 3x cot 3x और साथ में dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो cosec 3x cot 3x dx इसकी वैल्यू होगी -1/3 डी यू, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a प्लस बी cosec 3x को हमने लेट किया हुआ है u का स्क्वायर। अब -1/3b, ये तो कांस्टेंट नंबर है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ सकता है, और इंटीग्रेट करना है u स्क्वायर डी यू को, 1/u स्क्वायर डी यू को इंटीग्रेट 1/u स्क्वायर डी यू को। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, -1/3b, यू स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो u-1, और डिनोमिनेटर में भी -1 प्लस सी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3b, और ये u डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/u हो जाएगा। अब बस u की वैल्यू पुट करनी है, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/3b
यू की वैल्यू जो हमने लेट की थी, ए प्लस बी कॉसेक 3x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसका एट पार्ट हम करने जा रहे हैं, और एट पार्ट में हमारे पास है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 2 cot x प्लस 3, और साथ में है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमें सपोजिशन करनी पड़ेगी। लेट u इज इक्वल्स टू 2 cot x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लें डी यू अपॉन डी एक्स। टू तो एज इट इज रहेगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव सारे याद होने चाहिए। तो डी यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, माइनस भी यहाँ पे लगा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है फंक्शन की, इसको हम रीराइट कर सकते हैं किस तरह से, कि जो 1/sin स्क्वायर है, 1/sin किसके इक्वल होता है, हमें पता है 1/sin x इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 cot x प्लस 3, साथ में ये है dx। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन 2 के, और डिवाइडेड बाय 2 cot x प्लस 3 इक्वल है यू के। तो यहाँ से -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1/u डी यू, और 1/u इसका इंटीग्रल होता है ln u प्लस सी। अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे, और u की वैल्यू हमारे पास हमने लेट की हुई थी 2 cot x प्लस 3 प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 10 में जो इंटीग्रल हमारे पास है ये है cos 3x माइनस 5 dx। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, यहाँ से 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो डी यू 3 - 0 इज 3, और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू डी एक्स। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 थी, देन पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉस 3x - 5 को हमने u लेट किया हुआ है, और dx की वैल्यू है डी यू अपॉन 3। तो डी यू और 3 यहाँ पे लिखते हैं। 1/3 कॉस का इंटीग्रल हमारे पास होता है साइन यू प्लस सी। अब u की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 1/3 साइन u की वैल्यू जो हमने लेट की थी 3x - 5 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, 10 तक इसके पार्ट्स थे। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच।